तुम मात शीतला सुमिर कर ए जी धरू गुरु को ध्यान आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मुई ज्ञान जाग जाग जागेश्वरी माँ सोवत होय मुख बोले मैया मेरी शीतला सुभद्र के बारे खोले। रणवीर सिंह गुरुदेव की झुक चरण नवाबों शीतलदास स्वामी सदा सुदेते रहो आशीष। कि हे जगदीश तुमको नवाता हूँ मैं हे जगदीश तुमको नवाता हूँ मैं शीश। जिन परम पुरुष परमात्मा ने सारे विश्व को उत्पन्न किया उन परम पुरुष परमात्मा को कोट कोट बार नमन करते हुए कहते तारो तुमने सदन कसाई तार दई मीरा बाई। द्रौपदी की तुम लाज बचाई तारो तुम गज बलदाई। हे जगदीश तुमको नवाता हूँ मैं शीश। एनक पलक उघारो समाधि ते मेरे रतन दास तपधारी। बड़े प्यार से बोलेंगे बोलिए रतनदास महाराज की, त्यागी जी महाराज की, शांतिदास महाराज की, शीतलदास महाराज की। मैं एक ऐसी पावन पवित्र कथा कहने के लिए जा रहा हूं। देखिए सज्जनों, एनक पलक उघारो समाधि ते मेरे रतन दास तपधारी। हाँ तो मेरे सज्जनों लीजिए मैं जी आपके बीच में और जे कंसाना कैसेट के सौजन्य से शीतलदास महाराज जिनकी जीवन गाथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। इस कैसेट की प्रस्तुति कर रहे राम नरेश कंसाना जी, मोकम सिंह कापरा डांग चराई एवं संयोजक हैं कृष्ण सिंह कंसाना
मोहकम सिंह का पुरा डांग चराई। और ये हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हरेंद्र कुमार गुप्ता जी और हमारे साथ ढोलक पर साथ दे रहे प्रेम भाई आगरा वाले और हमारे मुकेश भाई चिमटा बजा रहे। लीजिए मैं आपके बीच में ये प्रसंग को कहां से शुरुआत करता हूं। जिला मुरैना में पड़े एक टिकटोली गांव, जन्मे गुर्जर वंश में सुशीतल दास शुभ नाम। मेरे सज्जनों, ये हमारा भारत खंड हमेशा से महात्माओं की भूमि रहा है। हमारे इस देश के अंदर सूरवीर एवं संत सतियों की कमी हमेशा से नहीं रही है। सम्मत 1976 में जन्मे शीतल दास, मैया नारायणी हती सुपिता हाकिम सिंह खास। हमारे स्वामी श्री शीतल दास जी महाराज जिनके पिताजी का नाम हाकिम सिंह जी था एवं माता का नाम नारायणी देवी था। आइए सज्जनों, मैं इस प्रसंग को किस प्रकार से शुरुआत करता हूं। एक कथा करूं मैं सुन, कथा करूं मैं शुरू, सुमिर के गुरु चरण सिरनाऊं। श्री शीतल दास महाराज की मैं जीवन गाथा गाऊं। जब हमारे स्वामी श्री शीतल दास महाराज जिनका जन्म हुआ, जिसके बाद में जब वे 4 वर्ष के हुए, होनहार की बात मेरे सज्जनों क्या हुआ। हुए बरस जब 4 भये बीमार, लगी बीमारी बहुत करायो इलाज, रे गए पिताजी हिम्मत हारी। महाराज जी जब 4 वर्ष के हुए तो उनके शरीर में एक ऐसा रोग व्याप्त हो गया कि काफी इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हुए। अब तो उनके पिता हाकिम सिंह जी बहुत चिंतित एवं दुखी रहने लगे। एक दिन जब उनको इलाज के लिए सुमावली ले गए तो मेरे श्रोता हो, सुमावली डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनको या तो मुरैना भर्ती करो या ग्वालियर, अन्यथा इनको घर ले जाओ। हाकिम सिंह जी सोच रहे कि अब तो घर के लिए ले चलें। भैया होनहार बलवान, भैया मास्टर 340 प्रकार से जैसे ही हमारे स्वामी शीतल दास जी महाराज इनके पिताजी उनको 4 वर्ष का लेकर के और जो मना कर दिया डॉक्टर तो घर के लिए चले, तो जब रास्ता में आए तो सुमावली से आगे ठाकुर जी के मंदिर के आगे हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके मिल गए और क्या बोले के बोले बे प्रदेवा शिवानी। ब्राह्मण देव ने जवाब दो कि ओ भैया कैसा दुखी दिखाई दे रहा है तू। उन्होंने सारी दास्ता बताई। उन्होंने कहा इसका तो बहुत छोटा इलाज है भैया, इतना दुखी होने की क्या जरूरत है।
बोले विप्रदेवा शिवानी। ओ भैया मत करे गलानी। एक काम करियो हाकिम सिंह जी, इनको ले जाकर के तुम रोजाना मेरे कहने से एक चीज खिलाओ। हाकिम सिंह जी ने जवाब दियो, क्या? तुमन तो इनको ही खवाऊ 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 है जा ठीक तुम्हारा घर जाऊ। ब्राह्मण भेषधारी हनुमान जी ने जवाब दिया कि तुम इनको ईख एवं गन्ना खिलाओ रोजाना, ये ठीक हो जाएंगे। भैया उन विप्रदेव की बात मान करके उन्होंने ऐसा ही किया। आगे क्या हुआ? मेरे कवि श्रोता विद्वान सुनो। क्या कहना प्रेम भैया? मेरे कवि श्रोता विद्वान सुनो, विद्वान सुनो, रहेगा था तुम्हें सुनाइए। देखिए हमारे श्योपुर, सीपरी, ग्वालियर, मुरैना जे भक्त देव नारायण भगवान के एवं शीतलदास जी महाराज जी के जो भक्त हैं, वे कहते कि मुन्ना भाई स्वामी जी के जीवन गाथा के बारे में कोई कैसेट सुनाओ, कैसेट में लेकर के आओ। तो मैं आपके बीच में श्री शीतलदास महाराज जी की जीवन गाथा लेकर के चल रहा हूँ और बड़े प्रेम से बोलेंगे। बोलिए शीतलदास महाराज की। एक दिन महाराज जी नाथ बाबा की पहाड़िया पर भागवत चल रहा था, तो उस पहाड़िया पर भागवत सुनने के लिए गए। उस भागवत में निकला कि जो एकादशी का व्रत करते हैं वे बहुत बड़े धर्मात्मा पुण्यवान होते हैं, उनको भगवान के यहाँ सदगति मिलती है। तो उन्होंने यही धारणा धारण की कि मैं इसी कर्म को करूंगा। नाथ बाबा की पहाड़ी से बाबा लौटे, बाबा लौटे, गए आम वृक्ष तन आइए। जैसे ही एक आम के वृक्ष के नीचे आए, उसमें बढ़िया बढ़िया आम पकड़े। कालीचरण भैया तो उन्होंने एक पत्थर से आम को गिराना चाहा, तो आम में तो पत्थर नहीं बैठो, एक तोता में पत्थर बैठ गया। तो एक ही पत्थर से तोता बेचारा जमीन पे गिर पड़ा। एक पत्थर मारो तोता में, है सुआ में, दे सुआ ने प्राण गमाइए। शीतलदास दुखी मन में, दुखी मन में, देव जीवन दान रघुराइए। महाराज जी ने आराधना की, है प्रभु मेरे हाथ से ये क्या हो गया? मेरे हाथ से तोता की मृत्यु हो गई। हे प्रभु यदि ये तोता जीवित होता है तो मैं जितने एकादशी
व्रत उपवास करूंगा उतना पुण्य मैं इस तोता को ही दे दूंगा। भैया इस प्रकार से चमत्कार क्या हुआ, तोता इतने शब्द सुन करके जिंदा हो गया, उड़ करके और आम के वृक्ष पे जा बैठा। बोलिए शीतलदास महाराज की। मौनी बाबा को नाइसर एज गए करे पर आए, एक बूढ़े से विप्र ने दयो कप सोनु पतो बताए। महाराज जी को ज्ञान हो गया कि अब तो मैं संत होऊंगा। देखिए महाराज जी ने सोचा अब तो मुझे चल के कहीं गुरु की खोज ना करनी चाहिए। अब तब एक करह पर आए गुरु की तलाश में। करह पर उनको एक विप्र देव मिल गए। विप्र ने बताया तुम कपस्वन स्थान पर चले जाओ, वो कपिल मुनि का आश्रम हमेशा से प्राचीन आश्रम है, वहां पर त्यागी जी महाराज रहते हैं, उनको तुम गुरु बनाओ। क्या हुआ प्रेम भैया, शीतलदास महाराज कपिल आश्रम आए। देखिए महाराज जी कपिल आश्रम पहुंचे। शीतलदास महाराज कपिल आश्रम आए। जैसे ही त्यागी जी के चरणों में शीश नमाया, त्यागी जी ने जवाब दो कि बेटा मैं व्रत हूं और मैं तुझे अपने शिष्य शांतिदास का चेला बनवाए देता हूं। शांतिदास जी सोलो मनिया, शांतिदास जी सोलो मनिया, जिनको जानत सारी दुनिया। तेरा सुनो ब्रजराज कपिल आश्रम आए। आज महाराज जी शांतिदास महाराज जी से कंठी लेते हैं, उनके शिष्य बन गए और अपने कपड़े उतारकर गृहस्थी के और साधु का भेष बना करके कपस्वन में रहने लगे। जैसे ही हाकिम सिंह जी को पता लगा तो अपने परिवारी एवं गांव के लोगों को लेकर के वहां से उनको ले आए के चल घर के लिए चल। महाराज इनको जैसे ही घर लाए, देखिए भक्ति में रंगे हुए इंसान को कोई नहीं रोक सकता है। हुआ क्या आगे चल के, उन्होंने कहा इसके लिए कोई ऐसा धंधा देख लो जहां से वह धंधे में लगो रहेगा, और ये साधु नहीं बन सकते, इसलिए साधु नहीं बन पाएगा। भैया हुआ क्या कि बाबा ने साधना साधी है। उन्होंने ग्वालियर जिले में और एक गुर्जा गांव है, और गुर्जा में आटा पीसने की यानी गेहूं पीसने की चक्की लगवा दी। बाबा ने साधना साधी है, एक गुर्जा चक्की लगवा दी है। नलकेश्वर में तपे शिवगिरी अटल लगाई समाधि है। चक्की चलाने लगे। उन्होंने सुना कि आसपास कोई महात्मा नहीं, सुना कि नलकेश्वर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, वहां पर एक शिवगिरी महाराज रहते हैं। तो देखिए श्रोता हो,
महाराज जी का काम क्या था कि दिन में तो आटा पीसते यानी गेहूं पीसते और रात के समय शिवगिरी महाराज के चरण दबाने के लिए जाया करते थे। दिन भर बाबा आटा पीसते, रात में नल के सुर जाती। रात्रि में ही पैर दबा कर घर अपने वापस आते। भाई राम नाम के आदि गुर्जा चक्की लगवा दिए। नल के सुर में तपस बिगड़ी अटल लगाई समाधि। वहां भी शिवगिरी महाराज की सेवा में तत्पर रहने लगे। जब उन्होंने सुना हाकिम सिंह जी ने कि ये तो साधु बन के ही रहेगा, उन्होंने टिकटोली जमीन को बेच करके गुना जमीन ले ली। शिवपुरी से आगे चल के उनको साथ में ले गए। एक दिन वहां भी घर से निकल करके एक ट्रक में बैठ करके सोचा कि मैं तो वृंदावन जाऊंगा, वहां संतों की सेवा करूंगा, वहीं रहूंगा। क्या हुआ? ए साधु सेवा करूं धाम वृंदावन में, सोच शीतल दास लाल साहे मन में। देखिए हमारे जे सिरसा वाले राजू भैया दनगस जी और बलबीर भाई सिरसा वाले, और जो हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हमारे भाई गायक माधव सिंह जी भी बैठे हैं, और मेरे गुरुदेव गायक रणवीर सिंह जी ये भी मेरे पास बैठे हैं। और कैसे साधु सेवा करूं धाम वृंदावन में, सोचे शीतल दास लाल साहे मन में। अब तो महाराज जी एक ट्रक में गुना से बैठ करके और वृंदावन के लिए जाने लगे। जैसे ही ट्रक रात्रि में घाटी गांव पर रुका, ड्राइवर और कंडक्टर ने जवाब दिया कि महाराज थोड़ा खाना खा के चलते हैं, इसके बाद में कहीं खाना रास्ता में नहीं खाएंगे, इसलिए हम यहाँ से खाना खा के चलें, जब तक तुम आराम करो। ड्राइवर ने खाया खाना इत सपन दयो हनुमाना। देखिए इधर तो ड्राइवर खाना खाने लगे, इधर महाराज को नींद लग गई तो एक पलंग पर लेट गए। और जब तक हनुमान जी ने सपना दिया, ड्राइवर ने खाया खाना तो सपन दयो हनुमाना। तुम उत्तर दिस कुआवो, तुम दर्शन मेरे पावो, के दर्शन है अन में, बोले शीतल दास संत हो मत तुम्हें। साधु सेवा करूं धाम वृंदावन में, सोचे शीतल दास लाल साहे मन में।
प्रेम भैया, महावीर जी ने सपना दिया कि तुम उत्तर दिशा की ओर आओ और मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। महाराज जी ने और ड्राइवर से जवाब दिया कि भैया मैं तो यहीं तक आया हूं, अब तो तुम आगे के लिए जाओ। सम्मत कौन सा था और ये कब की बात है? आश्रम राय को आई सम्मत 1996 भाई। बेशक तिथि बातें और पुख नक्षत्र की बातें ध्यान हर चरणन में सोचे शीतल दास लाल स्वाहे मन में। मेरे सज्जनों, उत्तर दिशा के लिए जैसे ही और महाराज जी पहुंचे राय का आश्रम में, तो वहां तो न तो खाने का इंतजाम था और न पीने का। जैसे ही आश्रम को देखा वहां पर रहने लगे तो राम नाम जपने लगे, एज अंग लपेटे टाट, पूजा करे महावीर की सुचाहत हर की बाट। एक बोरी का टाट लेकर के हमारे स्वामी शीतलदास जी और उसी घनघोर जंगल में निवास करने लगे। काफी समय के बाद जब महावीर की वंदना करने के बाद सिद्ध बाबा की कृपा हुई तो वहां झरना बहने लगा, उनका पानी का इंतजाम हुआ। तलावली, आतरी, सुरहेला, झाला इन गांवों से मदद मिलने लगी महाराज जिन को। तो आगे क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ, महाराज जी हरिद्वार के लिए चले गए और एक यात्रा करने गए हरिद्वार, स्वामी शीतलदास तपधारी। हरिद्वार स्वामी शीतलदास तपधारी। महाराज जी हरिद्वार स्नान करने के लिए चले गए। कछु दिन हरिद्वार बिताए, कछु दिन हरिद्वार बिताए, लौट के बाबा राय के में आए। महाराज जी कुछ दिन हरिद्वार रहे, वहां से लौट के जब आए तो उन्होंने देखा कि जो झरना बह रहा था उसकी धार बिल्कुल बंद हो गई और पानी की बूंद भी नहीं बची। आए झरना की बंद भई धार, भैया शीतलदास तपधारी। मेरे सज्जनों, ये भी आपको सूचित कर दूं कि इस कंसाना कैसेट में आगामी हमारे और भी नंबर आएंगे और इस कंसाना कैसेट की प्रस्तुति कर रहे राम नरेश कंसाना, मोहकम सिंह कपरा, डांग चराई। और क्या हुआ,
सीताराम की लागी रचना। महाराज जी ने कुछ लड़कों को बुला करके और सीताराम राधे श्याम का वहां पर जाप करवाया। तो क्या हुआ, राम नाम में बहुत अथाह शक्ति है श्रोता हो। राम नाम की लागी रटना, बहने लगा तुरंत झरना। हरि की लीला अपरंपार, स्वामी शीतल दास तपधारी। यात्रा करने गए हरिद्वार, बाबा शीतल दास तपधारी। महाराज जी ने हरिद्वार से लौट करके जैसे राम नाम का जाप कराया तो वहां पर अपने आप पानी बहना आरंभ हो गया। भैया उस जंगल में भूत पिशाचों का बहुत महामारी थी। तो महाराज जी ने भूत पिशाचों से मुक्ति दिलाई। और कैसे, एज भूत योनि में घूमि रहे, कईयों को मुक्त कराए डाला। ए भूत योनि में घूमि रहे, कईयों को मुक्त कराए डाला। गए परम तत्व को पाई, वहां पर अंदर किया उजियारा। देखिए वहां पर भूतों का पिशाचों का बहुत बड़ा आतंक था। महाराज जी ने उस क्षेत्र से भूत पिशाचों को खत्म किया, राम नाम की ज्योति जलाई। आगे क्या हुआ, दिनचर्या ऐसे बीत रही। क्या कहना प्रेम भैया, दिनचर्या ऐसे बीत रही। ए होने आए लक्ष्मण सिंह चेला। लक्ष्मण सिंह जी और शिष्य होने के लिए आ गए। दिनचर्या ऐसे बीत रही, होने आए लक्ष्मण सिंह चेला। इनकार किया स्वामी जी ने, गुरु संग गए वे कुंभ मेला। जैसे ही लक्ष्मण दास जी महाराज के पास पहुंचे, जवाब दो महाराज मुझे शिष्य के रूप में अपनाइए। महाराज जी ने मना किया कि भैया मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता हूं। और अपने गुरुदेव शांतिदास जी महाराज जी के साथ और कुंभ स्नान के लिए चले गए। लक्ष्मण दास जी लौट करके जखौदा में और घनश्याम दास त्यागी महाराज जी के साथ में केदार सिंह जी जखौदा वाले, उनको लेकर के कुंभ उनके पीछे पीछे चले गए। उन्होंने कुंभ में भी चल करके उनसे मुलाकात की। और क्या हुआ, चल करके राय के से लक्ष्मण सिंह गाम जखौदा आए हैं। घनश्याम
शांतिदास जी महाराज के कहने से लक्ष्मण दास जी को और हमारे स्वामी शीतल दास जी महाराज जी ने शिष्य बना लिया। एक दिन की बात है मेरे सज्जनों, एक दिना की बात, एक दिना की बात भ्रात और तात रहो बतलाई। श्री शीतल दास महाराज को एक पागल परो लखाई। महाराज जी जंगल में भ्रमण कर रहे, राय के आश्रम से दूर चल करके, बहुत घना जंगल है उसमें घूम रहे, तो उनको एक पागल व्यक्ति नजर आया। महाराज जी पास में पहुंचे, हाथ फेरो भैया कहाँ का है तू? तो उसने जवाब दिया, कुछ हाथ फेरने से राम नाम की शक्ति से उसको होश हवास आने लगा। तो क्या हुआ? बैठारो निज पास दियो विश्वास, सुनो मेरे भाई, तुम राम भक्त हनुमान की नित भ्रात करो सेवकाई। महाराज जी ने जवाब दिया कि ओ भैया तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम बंटी है और मैं निठेरा का रहने वाला हूं। तो क्या बोला कि बंटी नाम गुरुजी मेरो, ये बंटी नाम गुरुजी मेरो, जाति किरार है गाम निठेरा। महाराज जाति से मैं किरार हूं। महाराज जी ने हाथ फेरो, जवाब दो भैया, तू यहाँ पर बीरा सरकार की बहुत बड़ी कृपा है, उनकी सेवा कर, सिद्ध बाबा भला करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आश्रम पर महाराज जी उनको लाए, कुछ समय तक उसने आश्रम में सेवा की तो बिल्कुल ठीक हो गया, उनको घर के लिए भेज दिया। और इतिहास बताता है, लोग बागों के मुखार बिंद से सुना है कि बंटी सिंह वहां से चल करके सरपंच हो गए घर जाके। है गयो मंगन भजन चित दियो 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 दियो, जब ध्यान प्रभु को पियो। इस प्रकार से महाराज जी ने एक दिन निवेदन किया। वहां पर बीरा सरकार बहुत बड़े चमत्कारी संत हुए थे। क्या हुआ कि बाबा तब कहने लगे, ए जी सुनो बीरा सरकार, दुखियों के दुख को हरो, त्यारी लीला अपरंपार। महाराज जी ने एक दिन बीरा महाराज से निवेदन किया कि हे महाराज, दुखियों के दुखों को हरने वाले हो। तो क्या किया और आगे क्या हुआ? अर शनिवार जाए राय का धाम, बिगड़े बनते उसके काम, संकट हर लेते बीरा बाबा।
कृपा दृष्टि की कि लोग बागों के झुंड आने लगे, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। आज भी जो कोई अपनी मुरादें लेकर के जाता है, आज भी उनकी मन की मुरादें पूरी होती है। एक दिन की दास्ता, एक दिन रेंजरों एवं फॉरेस्ट अपने प्रभावशाली अधिकारियों को लेकर के, डीओफओ को लेकर के उसी स्थान पर प्रेम भैया पहुंचा। तो उसने महाराज जी से कहा, कैसे? एक डीओफओ आयो स्वामी से तब सतरायो, डीओफओ ने महाराज जी से जवाब दिया कि महाराज जी यहाँ से चले जाओ तो ही अच्छा है। ये भूमि शासकीय है, शासन की है। तो यहाँ पर आप मंदिर बनवाओगे और चारों ओर से दीवार करोगे तो पत्थर यहाँ से जंगल में से हम लेने नहीं देंगे। तो ये बड़ी सलाह रखी, हम इसको तोड़ेंगे। एक डीओफओ आयो स्वामी जी पे सतरायो, तुम यहाँ से जाओ बाबा, धरो दूसरी जगह को धावा। इस जगह फॉरेस्ट, जवाब दो कि ये जगह फॉरेस्ट की है महाराज जी। इस जगह फॉरेस्ट कर लेगी अरेस्ट, हम तुमको समझाते वीरा बाबा। भैया जब डीओफओ ने हाथ में जो घन लेकर के लोहे का होता है उसको लेकर के पटिया को फोड़ना चाहा, तो देखिए क्या हुआ। आरे लायो डीओफओ घना हाथ चढ़ो, फोरन को तुरंत सिला पे। जैसे ही डीओफओ और वन विभाग का बहुत बड़ा कर्मचारी होता है, हाथ में घन लेकर के उस सिला को फोड़ना चाह वीरा महाराज की, क्या हुआ? लायो डीओफओ घना हाथ चढ़ो, फोरन को तुरंत सिला पे। सिलावली डाना खरक जखोदा आंतरी लोंदुपुरा भमरपुरा झाला नयागाम चंदूपुरा, हमारे जो भी महाराज जी के भक्त हैं सभी बड़े गौर से सुनेंगे। काफी दिनों से कह रहे कि मुन्ना भाई स्वामी शीतल दास जी महाराज जी की जीवनी सुनाओ। देखिए क्या हुआ। हाथ लयो घन तुरंत उठाई, बदलो बेचारा डीओफओ को भाई। जैसे ही पटिया को फोड़ना चाहा तो उसका विचार बदल गया कि कल देखूंगा, आए तो मैं जा रहा हूं। आए जाके कांपे पाँव मोरो हाथ चढ़ो, जो फोरन तुरंत सिला।
से घर के लिए रवाना हुआ। दियो फो तब चल दयो गयो ग्वालियर आए। घटना उसके संग घटी दिल्ली रे भर दियो कराए। उसके साथ ऐसी घटना घटी कि तुरंत उसका पैर टूट गया। उसको ग्वालियर भी नहीं अस्पताल में भर्ती किया, दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। उसके बाद जब लौट के आया महाराज जी के चरणों में गिरा और महाराज जी मुझे माफ कीजिए। कुछ समय बाद आगे की दास्तां सुनिए क्या हुआ। देवनारायण ने स्वामी जी को दिया अनोखा सपना। मुझे एमपी में बुलवा लो ना झूठी सही कल्पना। महाराज दिखे जिन बाल रूप भगवान। गुर्जर करो इकट्ठे करावो मंदिर को निर्माण। हाँ, देवनारायण भगवान ने सपना दिया कि तुम आगे हो जाओ और मेरा मध्य प्रदेश में एमपी में मंदिर का निर्माण करवा दो। बाबा ने मीटिंग ली, सब गुर्जर सहमत हो गए। देव नारायण को लाएंगे, सब अपनी बात पे डट गए। पुष्कर से लाए देव को, सिरसा दे पधराए। धन्य एमपी को किया, सुदेव नारायण गए आए। मेरे सज्जनों, और ये महाराज जिनकी जीवन गाथा एक कैसेट में नहीं पूरी हो सकती, तो देखिए उन्होंने क्या क्या किए। सो ये कैसेट के माध्यम से मैं बता चुका हूं और आगे सुना रहा हूं कैसे कि जग में कर दी अमर कहानी स्वामी शीतल दास जी। शीतल दास जी, स्वामी शीतल दास जी। जग में कर दी अमर कहानी स्वामी शीतल दास जी। जाति संगठन आप बना के पीड़ा कठिन उठायो। जाति संगठन कठिन बनाकर पीड़ा मधुर उठायो। पुष्कर जी से लाए देव को सिरसा में पधरायो। सबकी बात है जानी मानी स्वामी शीतल दास जी। देखिए ये कथा हमारी आपको कहां प्राप्त हो सकती है। इधर मुरैना में विधुड़ी कैसेट वालों के यहाँ और मोनू श्रीवास और सोनू भाई, हरिराम पंडित जी और माँ थानवाली मोबाइल सेंटर और सोनू भाई छोटी बजरिया मुरैना। इधर धौलपुर में देवेंद्र भाई के यहाँ, इधर जौरा में सुरेंद्र गौरव, कैलारस में दीपक भाई के यहाँ,
इधर घाटिया में केशव के यहाँ, मोना में महेश भाई ककेटा वाले के यहाँ, नरवर में रघुवीर भाई के यहाँ, शिवपुरी में मिलेगी आपको कोट रोड शिवपुरी नीरज भाई के यहाँ। आगे कैसे है, और चीनौर में हमारे बंटी भैया एवं बल्लू भाई के यहाँ। और कैसे जग में कर दई अमर कहानी स्वामी शीतल दास जी। धाम राय का पावन किया कठिन तपस्या कीनी। धर्म ध्वजा फहरा करके जिन अद्भुत धर्मा कीनी। और जग में कर दई अमर कहानी स्वामी शीतल दास जी। मेरे सज्जनों, इस प्रकार से ये हमारी कथा शीतल दास जी महाराज इनकी जीवनी यही संपन्न होती है। और मैंने पहले भी बोला, फिर भी बोल रहा हूं, इस कथा के प्रस्तुत कथा राम नरेश कंसाना जी, मोकमपुरा डांग चराई वाले, संयोजक कृष्ण सिंह कंसाना जी। ए प्रेम नारायण भैया आगरे वाले, ढोलक मधुरी रहे बजाए। मुकेश भैया जी बैठे सरावरी, ये तो चिमटा रहे खनकाए। मुन्ना सेवक तेहरा गायक, लीला का गा के दैये सुनाई। शीतल दास जी की जे जीवनी, कंसाना के सिद्धि मन गाई। आरे के कान्हा बंद